बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम असगर खान, प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, 22 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। बेटा आप सब कैसे हैं? आप सबकी आसानी के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये लेक्चर्स आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। अक्सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मुश्किल समझा जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई मुश्किल नहीं है अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिस्टमेटिकली पढ़ाएं और स्टूडेंट इसकी सिस्टमेटिकली तैयारी करें, प्रिपरेशन करें, तो फिर ये सबसे आसान है। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एक एफएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसमें बेसिक लेक्चर्स के थ्रू हम स्टार्ट करेंगे कि भाई बेसिक क्या होती है। जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपको बेसिक नहीं आएगा, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। इस चीज को डिस्कस करने के लिए हम आपके लिए कुछ बेसिक लेक्चर्स केमिस्ट्री के देंगे, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा केमिस्ट्री की तैयारी के लिए, केमिस्ट्री की प्रिपरेशंस के लिए। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? हमें पहली बात तो ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। जब भी हम कुछ करते हैं तो हमें ये क्लियर होना चाहिए भाई ये केमिस्ट्री है, इसका फायदा क्या है, इसका एडवांटेजेस क्या है। तो आप समझ लें, लाइफ विदाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से है। तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? हम कहते हैं स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम परेशान ये होते हैं कि भाई ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, किस चीज को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है, ये क्या चीज है? क्या कुछ और कंपाउंड्स भी हैं? यस, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? स्टार्टिंग में इसके लिए इसकी अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशंस की तरफ आए तो हमारे पास दो कंसेप्ट हैं। एक ओल्ड कंसेप्ट एंड सेकेंड इज न्यू कंसेप्ट। One is old concept and other is new concept. What is old concept? पुराने ओल्ड लोग 18th सेंचुरी में सोचते थे कि ये कंपाउंड जो ऑर्गेनिक हैं इनको हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल सुपर नेचुरल फोर्स की जरूरत होती है जो नेचर प्रोवाइड करता है, इंसान नहीं। वो सोचते थे जैसे बाहर प्लांट हैं हमारी क्यारी में या एनिमल हैं, वो इंसान उनको पैदा नहीं कर सकता, नेचर उनको पैदा करती है। तो ऐसे कंपाउंड जो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से आएंगे या लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे, उनको हम क्या कहेंगे? क्या कहते हैं? हम उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। फ्रॉम विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये कंसेप्ट टोटली गलत था। ये कंसेप्ट हमें जिस बंदे ने दिया है वो है ब्राजीलियस। अब ऐसा हुआ है कि एक साइंटिस्ट फ्रेडरिक वुलर prepared first organic compound urea. In lab इत्तफाकियाली तौर पर Frederick Wheeler prepared urea from ammonium cyanate that was present in the urine of animals. That was the first organic compound that prepared in lab. So, concept that organic compounds prepared in lab is not possible, artificially carved out, reject. And regular work, no. We understand organic compounds prepared in lab. So regular work start
एक रेगुलर काम शुरू हो गया, रेगुलर वर्क स्टार्ट, thousands of different organic compounds are prepared. इस तरह जो डेफिनेशन था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो चेंज हो गया. व्हाट इज अ मॉडर्न कंसेप्ट? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ मेजर एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन. ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेजर एलिमेंट्स कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड माइनर एलिमेंट या सब एलिमेंट्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर and halogen. Major, or according to modern concept, organic compounds are compound which consist of carbon and hydrogen and sub-element nitrogen, oxygen and X and some compounds. हमें एक बहुत हैरानगी का सामना करना पड़ता है. आज जितनी भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें जो मेजर एलिमेंट है वो कार्बन है. भाई कार्बन में ऐसी क्या खसूसियत है, कार्बन में ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है कि ये थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में एग्जिस्ट करता है. तो इस चीज को समझने के लिए हमें वैलेंसीज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. देन वी अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो अब आगे हम डिस्कस करेंगे वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स. कार्बन 6 बॉन्ड हमेशा वैलेंस ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस करते हैं. बॉन्ड हमेशा वैलेंस ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस करते हैं. हाउ मेनी वैलेंस ऑर्बिटल? 1 2 3 4. Kl फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट या शेल. इसमें टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं और जब बॉन्ड बनाते हैं तो हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल होता है. क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज होते हैं. अब यहां पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से इसको नॉर्मल स्टेट कहा जाता है. हमेशा वो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाते हैं जो हाफ फिल्ड हैं, वो ऑर्बिटल्स. हाउ मेनी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स? 1 2. ओनली 2 ऑर्बिटल्स. सो इट प्रोड्यूस ओनली 2 बॉन्ड. कितने बॉन्ड बनते हैं? हाउ मेनी? 2 बॉन्ड ओनली. 2. When carbon produce 2 bonds, suppose CH, 2 bonds, these are called carbenes. Carbenes are unstable. Why? क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 6 हैं. तो ये अनस्टेबल है. बट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन शो 4 वैलेंसी, हमेशा 4. वो कैसे? इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड फ्रॉम 2s to 2pc, लो एनर्जी से हाई एनर्जी ड्यूरिंग बॉन्डिंग. एक्साइटेड स्टेट 1s2 2s1 2pc become 4 half filled orbitals. How many half filled orbitals? 4. So carbon can produce 4 bond in majority organic compounds and 0 lone pairs. Carbon produce 4 bond. Carbon have 4 half filled electrons, so it produce 4 bond, but no lone pair. Nitrogen produce 3 bond and 1 lone pair. Hydrogen produce 1 bond. Oxygen produce 2 bond and 2 lone pairs. Halogen produce 1 bond and 3 lone pairs. Sulfur produce 2 bond and 2 lone pairs. Neutral form. When elements have no charge, then they produce carbon produce 4 bond, nitrogen produce 3 bond, hydrogen produce 1 bond, oxygen produce 2 bond, and halogen produce only 1 bond, and sulfur produce. हम इस बात को एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल्स. कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड एक्स. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जब भी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेंगे इन चेन with hydrogens. Suppose that carbon produce. How many bond carbon produce? 1, 2, 3, 4. How many? 1, 2.
two bonds are less. So, two hydrogen attach. Another thing is, 1, 2, one bond is less, no lone pairs. Oxygen produce one bond, but oxygen produce one hydrogen. When oxygen produce two bond, two lone pairs. Nitrogen produce one bond, two less, three bonds, two, and one lone pairs. अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना चाहते हैं तो आप समझ लें कि ये जो है ये रूह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर आपने वैलेंसीज को सेटिस्फाई करना शुरू कर दिया तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड कर जाते हैं, समझ जाते हैं। स्टूडेंट पूरा साल पढ़ते रहते हैं लेकिन जब स्ट्रक्चर तो अच्छा खासा आ रहा होता है, कहीं वैलेंसी 5 कर देते हैं, कहीं 7 कर देते हैं, कहीं चार्जेस लगा देते हैं, उनके सब के सब नंबर कट जाते हैं। जब भी आप न्यूट्रल फॉर्म में कंपाउंड को डिस्कस करेंगे तो ये एलिमेंट्स मौजूद होंगे, इनकी यही वैलेंसीज होंगी। इसकी 4, इसकी 3, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 1, इसकी 2 in neutral forms. Third thing is important. Carbons in organic compounds, carbon combine. When carbon combine, जब कार्बन कंबाइन करते हैं तो ये लॉन्गर चेन्स और रिंग्स बनाते हैं। इस प्रॉपर्टीज को कैटिनेशंस कहा जाता है और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वजूद है वो भी इसी प्रॉपर्टीज की बेस के ऊपर है। इस तरह जब हमारे पास डिफरेंट चेन्स होते हैं और रिंग हैं, डिफरेंट चेन्स एंड रिंग, उन डिफरेंट चेन्स और रिंग में, डिफरेंट चेन्स और रिंग में मुख्तलिफ किस्म के कार्बन मौजूद होते हैं। तो हमें यह क्लियर होना चाहिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बन। नेक्स्ट वी डिस्कस टाइप्स ऑफ कार्बन्स। हमारे पास 4 टाइप्स के कार्बन्स होते हैं। नंबर फर्स्ट, प्राइमरी कार्बन, P0 कार्बन, फर्स्ट कार्बन। व्हाट इज प्राइमरी कार्बन? ऐसे कार्बन जो डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन कार्बन वैलेंसी, हाउ मेनी बॉन्ड प्रोड्यूस बाय कार्बन? ओनली 1। कितने लेस हैं? 3, तो 3 हाइड्रोजन विल अटैच। ये कार्बन अगर आप देखें तो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ऐसे कार्बन को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी कार्बन कहा जाएगा। ये कार्बन प्राइमरी कार्बन। सिमिलरली ये कार्बन भी प्राइमरी कार्बन है। ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच होगा उसको हम प्राइमरी कार्बन कहेंगे। ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली अटैच विद वन कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। another is secondary कार्बन। ऐसा कार्बन हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, नॉट कार्बन। For example, first of all, we complete valency. First carbon, how many less? 3. 1, 2, एक बॉन्ड बनाया था, 3 हाइड्रोजन अटैच कर दिए। 2 कार्बन लेस, 2 हाइड्रोजन, 3 and so. That is primary carbon because it attached with 1 carbon. But secondary carbons, another is primary carbon. Primary carbons attach with 1 carbon, secondary carbon attach with 2 carbon. Next is tertiary carbon. Another is tertiary carbon. Tertiary carbon meaning ऐसा, इसको हम यूं भी रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल 1, एक बॉन्ड बनाया है, 3 हाइड्रोजन अटैच कर दिए। 1, 2, 3, एक हाइड्रोजन, 1, that is tertiary carbon. Why? It directly attached with 1, 2 and 3 carbon. Due to that reason that carbon is called tertiary carbons. Another is quaternary carbon. Another is quaternary. Types of carbon: primary carbon, secondary carbon, tertiary carbon and quaternary carbon. Primary carbon directly attached with one carbon. Secondary carbon directly attached with
2 carbon, tertiary carbon directly attached with 3 carbon, and quaternary carbon directly attached with 4 carbons. 1 CH3, 1 CH3, CH3, CH3. That carbon attached directly 4 carbon is called quaternary carbons. So we have 4 types of carbon: primary, secondary, tertiary, and quaternary carbons. Next we discuss how many types of compounds are possible. For example, first of all we discuss hydrocarbons. Classifications of organic compounds. Classifications of organic compounds. Organic compounds are classified by 2 ways: based on structure and other based on functional group. Structures, classifications of organic compounds. Organic compounds classify on the basis of structure and other is functional group. First of all, we discuss on the basis of structure. Organic compound consists of classify on the basis of structure and then functional group. Classifications of organic compounds on the basis of structure. We classify organic compounds on the basis of structure by 2 different classifications. One is open chain and other is closed chain. Organic compounds classify on the basis of structure, open chain and closed chain. Open chain compounds, organic compounds are those compounds which have open chain of carbons. They have at least minimum 2 primary carbon in chains. At least 2 primary carbon in chain. For example, carbon, 3 carbon, that is primary carbon 2, and that is secondary carbon. Complete valency, carbon produce 1 bond, hydrogen, 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 hydrogen. That is open chain. Propanes, 3 carbon, hydrocarbons are called propanes, but that is open chain organic compound, propane. Another is closed chain. ऐसी कार्बन, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कोई भी प्राइमरी कार्बन नहीं होगा विद इन चेन, उसको क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे. यार सच कंपाउंड विच हैव क्लोज चेन ऑफ कार्बन्स, फॉर एग्जांपल कार्बन, कार्बन एंड cyclopropanes, no primary carbon. That carbon attached with 2 carbon, that carbon attached with 2 carbon, that carbon attached with 2 carbons. That is called closed chain hydrocarbons. Open chain hydrocarbon are further divided into 2 types. Open chain hydrocarbons are further divided into 2 types. One is saturated and other is unsaturated. Saturated and unsaturated. What is saturated and what is mean unsaturated open chain organic compound? Saturated and unsaturated also exist in closed chain. आप समझ लें कि saturated is just like a solution जो हमने फर्स्ट ईयर क्लास में स्टडी किया था. भाई क्या है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मजीद क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट ऐड की जाए वो अनसैचुरेटेड होता है, और जिसमें मजीद सॉल्यूट ऐड ना किया जा सके वो सैचुरेटेड. ऑर्गेनिक कंपाउंड आल्सो सिमिलरली इन आप समझ लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन इज सॉल्वेंट एंड हाइड्रोजन इज सॉल्यूट. ऐसा कंपाउंड जिसमें मजीद हाइड्रोजन या कोई और एटम ऐड ना हो सके उसे सैचुरेटेड कहते हैं. आमतौर पे ये सिंगल बॉन्ड्स वाले होते हैं, और वो जिसमें हम डिफरेंट एटम्स को ऐड करते हैं उसको अनसैचुरेटेड कहते हैं. ये आमतौर पर जिनमें मल्टीपल बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होते हैं. नेक्स्ट वी डिस्कस सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड.